हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री की जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी चैप्टरों से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सम्मिलित करके बनाया गया है। ये वीडियो क्लियर है? तो आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से देखिए। ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगे और ये क्वेश्चन भी, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखते हैं। सबसे पहले हम पहले चैप्टर से ध्यान से देखते हैं। हर चैप्टर वाइज बना गया है, क्लियर है। तो ये देखते हैं सबसे पहले पहला चैप्टर क्या है कि न्यूट्रॉन एक मौलिक कण है जिसमें पहला हमारा क्या दिया है, +1 आवेश एव एक इकाई द्रव्यमान होता है, 0 आवेश एव एक इकाई द्रव्यमान होता है, 0 आवेश एव 0 द्रव्यमान होता है, या -1 आवेश या 1 इकाई द्रव्यमान होता है। तो इसमें क्या होगा, हमारा उत्तर भी दिया है इसमें बी, 0 आवेश एव इकाई द्रव्यमान होगा, यानी बी वाला। क्लियर है? बी वाले में हम टिक कर देंगे। उसी प्रकार दूसरा क्या है, किसी तत्व के 3D उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तत्व का परमाणु क्रमांक है। तो क्या है, हमारा बी है। इसका भी आंसर हमारा क्या है, बी, 27। क्लियर है? उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितनी है, 12। क्लियर है? उसमें चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्याओं का समूह असंभव है। तो क्या है, हमारा सी है, 3 2 -3 + 1/2। क्लियर है? बहुत ही थोड़ा बस डिफरेंस है, बहुत ध्यान से इसमें हमको टिक लगाना पड़ता है। क्लियर? से पांचवा क्या है पूछा है, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है। तो क्या कहेंगे, ऑर्बिटलों का अभिविन्यास, यानी हमारा सी वाला आंसर सही है, सी वाला। क्लियर है? उसके बाद छठवां क्या पूछा कि परमाणु उपकोषों की बढ़ती ऊर्जा का सही क्रम क्या है। तो बी वाला, इसमें 5p > 6s > 4f > 5d, यानी हमारा क्या आंसर, बी वाला क्वेश्चन टिक सही है। क्लियर है? ऑप्शन। उसके बाद आते हैं अगले चैप्टर की तरफ। क्या है हमारा कि अधातु परमाणुओं की मध्य प्राप्त बनता है असंयोजक आबंध। क्या बनता है, ये वाला सही होगा, असंयोजक आबंध। उसी दूसरा क्या है कि K4Fe में किस प्रकार के बंध उपस्थित हैं। तो हम क्या कहेंगे, डी, यानी आयनिक बंध, ससंयोजक बंध तथा उप ससंयोजक बंध। क्लियर बच्चों? आप लोग इसी तरह से याद भी करते चलिए। क्लियर है? अब देख तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा आबंध दिशात्मक नहीं है। कौन सा इसमें आबंध दिशात्मक नहीं, तो क्या होगा, आयनिक आबंध होगा। क्या होगा, आयनिक आबंध। क्लियर है? और चौथा, निम्न में किसका बंध कोण सबसे कम है। तो क्या है, H2S, हमारा ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि बेंजीन में सिग्मा तथा पाई बंधों का अनुपात क्या है। सिग्मा तथा पाई बंध का अनुपात क्या है, आइए देखते हैं। तो इसमें क्या दिया, 4, यानी हमारा क्वेश्चन ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर है? उसके बाद आगे आते हैं। छठा क्या पूछा है कि SO2 और SO3 में S परमाणु के संकरण क्रमशः हैं। तो हमारा क्या होगा, बी, हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही होगा, sp2 sp²। क्लियर है? उसके बाद आगे आते हैं। सातवां क्या है, निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा है। क्या, किसका आकार सबसे बड़ा है। तो N3 निगेटिव दिया है, O2 निगेटिव, C4 निगेटिव, F निगेटिव। हमारा ऑप्शन ये डी वाला सही होगा। क्लियर बच्चों? आगे देखते हैं कि गैस के किसी निश्चित भार के लिए यदि दाब को आधा तथा ताप को दुगुना कर दिया जाए तो गैस का आयतन होगा, क्या होगा बच्चों, 4b होगा। क्लियर है बच्चों? तो इस वीडियो को स्किप न कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप सभी से ध्यान से देखिए। क्लियर है? और दूसरा क्या हमारा है कि स्थिर दाब पर 1 लीटर धारिता वाले पात्र को 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो बाहर निकलने वाली वायु का आयतन क्या होगा। क्या होगा, 33.3 लीटर, यानी हमारा ऑप्शन डी वाला सही होगा। क्लियर है? ऑप्शन डी, इस पर हम टिक मार देंगे। उसके बाद क्या पूछा है कि एक बर्तन में 25 डिग्री सेल्सियस पर मीथेन तथा हाइड्रोजन का समान भार भरे गए हैं। हाइड्रोजन का दाब होगा कुल दाब का 8/9 गुना। क्लियर है? 8/9। और चौथा हमारा क्या है कि ऑक्सीजन के 16 ग्राम तथा हाइड्रोजन के 3 ग्राम को मिलाया गया और 760 दाब तथा 273 कैलोरी ताप पर एक बर्तन में रखा गया, मिक्सर द्वारा घेरा गया कुल आयतन क्या होगा। हमारा उत्तर इसमें क्या है, 44.8 लीटर, यानी हमारा डी आंसर होगा। क्लियर? डी पे हम टिक लगा देंगे। उसके बाद आगे क्या क्वेश्चन पूछा है कि एक मिश्रण का कुल दाब P है, इस मिश्रण में 5.6 ग्राम नाइट्रोजन और 6.4 ग्राम ऑक्सीजन है, मिश्रण में नाइट्रोजन का आंशिक दाब क्या होगा। तो क्या होगा हमारा P/2।
यानी आंसर हमारा 2 सही होगा। ये सब आंसर गलत है। क्लियर बच्चों। वही आगे आते हैं, क्या है कि निम्नलिखित में से किस गैस का द्रवीकरण आसानी से होता है, तो क्या है NH3। क्लियर है, यानी ये हमारा ऑप्शन ए सही होगा। वही 7वां क्या है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे कहा जाता है क्वथनांक, यानी बी। क्लियर बच्चों। अब आगे ये देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा है 8वां कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, तो इसमें क्या है ताप विधि से बढ़ता है, ताप विधि से घटता है, या ताप का कोई प्रभाव नहीं होता, इसमें से कोई नहीं, तो क्या होगा बी, ताप विधि से घटता है, यानी ये वाला आंसर हमारा सही होगा। क्लियर है ऑप्शन। वही क्या है 9वां कि श्यानता का एसआई इकाई क्या है, तो श्यानता का एसआई इकाई क्या है पास्कल, यानी बी हमारा आंसर सही होगा। क्लियर है। वही 10वां पूछा है कि किसकी श्यानता अधिकतम होती है, तो क्या होगा हमारा ग्लिसरॉल, यानी ग्लिसरॉल, यानी डी आंसर हमारा सही होगा। क्लियर बच्चों। आइए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे ईंधन का लक्षण है, कौन सा हमारा अच्छे ईंधन का लक्षण है, तो क्या होगा हमारा उच्च ऊष्मीमान। क्लियर है, इसमें हमारा क्या होगा उच्च ऊष्मीमान। वही दूसरा क्या पूछा है कि जीवाश्म ईंधन निम्न में से किसका मिश्रण है, तो कोयला तथा पेट्रोलियम। क्लियर बच्चों। वही तीसरा हमारा क्या पूछा है कि कोयले से कोक किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो भंजक आसवन द्वारा। क्लियर है बच्चों। वही हमारा चौथा क्या पूछा है कि चारकोल का ऊष्मीमान क्या होता है, तो चारकोल का ऊष्मीमान क्या होता है 33 किलो जूल प्रति ग्राम। क्लियर है। वही 5वां क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसको ऑक्टेन संख्या 0 प्रदान की जाती है, तो इसमें हम ऑप्शन कौन सा टिक लगाएंगे ए, यानी नॉर्मल हेप्टेन। क्लियर है। वही छठा हमारा क्या पूछा है कि सीटेन संख्या क्या होती हैं, सीटेन संख्या क्या है, तो डीजल की श्रेष्ठता का मापक है। क्लियर है, ये इसमें टिक मार देंगे। उसके बाद 7वां क्या पूछा है कि कोल गैस मिश्रण है, तो डी, यानी CO+H2+CH4। क्लियर है। उसके बाद 8वां क्या है कि अति तीव्र गंध वाला पदार्थ जो LPG में डाला जाता है कहलाता क्या है एथिल मरकैप्टन, यानी हमारा कौन सा आंसर सही होगा ए। क्लियर है, एथिल मरकैप्टन। क्लियर बच्चों। अब आइए आगे देखते हैं क्या है कि कर्तन तेल का उदाहरण क्या है, कर्तन तेल का उदाहरण क्या है हमारा ए, यानी स्पर्म तेल होगा। वही दूसरा क्या है तेज धार वाले औजारों की पैन नेप को नष्ट होने से बचाते हैं, कौन से है कर्तन तेल, यानी ए आंसर सही होगा। क्लियर है। वही तीसरा क्या है एक अच्छे स्नेहक में क्या विशेषता अपेक्षित होती हैं, तो इसका हम कौन सा आंसर लगाएंगे डी, स्नेहक की स्निग्धता अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्नेहक की स्निग्धता अधिक होनी चाहिए, यानी आंसर बी हमारी सही होने की। क्लियर है। वही चौथा क्या है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक झाग प्रतिरोध संकलन कारकों के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी ग्लिसरॉल। क्लियर है बच्चों, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। वही 5वां क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन नहीं है, तो ये देखते हैं। एक क्या है वह न्यूनतम ताप जिस पर ठंडा करने से तेल का बहाव रुक जाता है बहाव बिंदु कहलाता है, ये गलत होगा। मेघ बिंदु बहाव बिंदु से अधिक होता है, ये भी गलत होगा। साबुनीकरण मान द्वारा स्नेहक में उपस्थित तेल के स्वभाव का पता चलता है, ये भी गलत होगा। ग्रेफाइट एक अर्ध ठोस स्नेहक है, ये ऑप्शन डी यानी सही होगा। क्लियर है। और छठा क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया स्नेहक तेलों के शोधन से प्रयुक्त नहीं होती है, तो क्या होगा इसमें प्रगलन, यानी डी ऑप्शन सही होगा। वही 7वां निम्नलिखित में से कौन सी स्नेहकों की स्नेहन प्रक्रिया की निम्नलिखित नहीं है, तो क्या होगा विमोमन स्नेहन। क्लियर है बच्चों। आइए आगे देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। जल का शुद्धतम रूप है, जल का शुद्धतम रूप क्या होता है, झरने के जल होता है या वर्षा का जल, सतह का जल, कुएं का जल, तो क्या होगा वर्षा का जल, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्लियर है। आगे देखते हैं जल की कठोरता निम्न में से किस आयन के जोड़े के कारण है, तो क्या होगा Ca2+ आयन प्लस Mg2 आयन, यानी क्या तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा डी। क्लियर है। वही आगे देखते हैं तीसरा जल की स्थायी कठोरता इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो क्या होगा हमारा आंसर सी MgHCO3 के होल थ्राइस 4। क्लियर है। वही चौथा क्या है कि जल की कठोरता का मापन निम्नलिखित में से किस इकाई द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा ppm इकाई भी होगा, क्लार्क डिग्री भी होगा, डिग्री फ्रेंच भी होगा, यानी इन सभी से। क्लियर है, डी ऑप्शन हम टिक लगा देंगे। वही 5वां क्या है कि जल की कठोरता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो क्या होगा हमारा EDEA विधि द्वारा, ओ हेनर विधि द्वारा, ए तथा बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं, यानी ए और बी हमारा दोनों होगा। क्लियर, यानी हम सी आंसर टिक लगाएंगे इसमें।
वही छठा क्या है, निम्न के द्वारा जल की स्थायी कठोरता हटाई जा सकती है, CaOH ट्वाइस के द्वारा, यानी हमारा आंसर इसमें डी सही होगा। वही सातवां क्या क्वेश्चन पूछा है कि स्थायी कठोरता किसके प्रयोग द्वारा हटाई जा सकती है, क्या स्थायी कठोरता किसके प्रयोग द्वारा हटाई जा सकती है, यानी Na2CO3, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा। वहीं कॉलगन एक जल मृदिकारक किस तरह प्रयोग किया जाता है, इसका सूत्र क्या होगा, तो Na2NA4PO3 होल थ्राइस 6, क्लियर है, यानी इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्लियर है। उसके बाद आगे आते हैं कि क्या है कि पपड़ी में मुख्यतः निम्न में से कौन सी यौगिक उपस्थित होती हैं, तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, ये सभी, यानी हमारा ये सही भी होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। वही बॉयलर संक्षारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी होता है, तो यानी घुली ऑक्सीजन, घुली कार्बन डाइऑक्साइड, घुले हुए लवणों में उत्पन्न अम्ल, या ये सभी, तो हमारा ऑप्शन ये सभी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्लियर है। अब आगे आते हैं कि 0.1 NCH3COOS की वियोजन की कोटि क्या होती है, तो वियोजन स्थिरांक इक्वल टू 1 × 10⁻⁵ है, तुम्हारा ए आंसर सही होगा, यानी 10⁻², क्लियर है। वही अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि नम सोडियम क्लोराइड में किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, क्या होगा, मुक्त आयन, यानी आंसर बी सही होगा। वही तीसरा क्या है, निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल है, BF3, यानी आंसर ए सही होगा, हम ऑप्शन टिक लगा देंगे। वही चौथा क्या पूछा है कि HCO3 का संयुग्मी क्षारक क्या है, तो क्या होगा उसमें DCO3 के पावर 2 नेगेटिव, क्लियर है। उसके बाद pH की परिभाषा है, यानी pH = log 1/H प्लस आयन होता है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा। यदि किसी विलयन का pH = 6.0 है तो उसका pH होगा 8, यानी ऑप्शन बी सही होगा। वही सातवां क्या है कि अल्प विलेय लवण AB का कमरे का तापक्रम पर विलेयता गुणनफल 1.21 × 10⁻⁶ है, तो इसकी मोलर विलेयता क्या होगी, तो 1.1 × 10⁻�3, यानी ए होगी, क्लियर है। वही आठवां क्या है, निम्न में से कौन सा बफर विलयन प्रबल अम्लीय प्रकृति का है, यानी ए HCOOS प्लस HCOO रीड, क्लियर है, यानी ए ऑप्शन हम टिक लगा देंगे। वही आगे हमारा क्या है, नौवां, जब FeCl3 को जल में विलय करते हैं तो इसका विलयन कौन सा ग्रुप प्रदर्शित करता है, इसका विलयन कौन सा ग्रुप प्रदर्शित करता है, तुम कौन सा, ए ऑप्शन, यानी अम्लीय पे टिक मार देंगे, क्लियर है। वही 10वां क्या है, विद्युत अपघट्य, यानी विलयन में संकर आयन देता है, ठोस अवस्था में आयनीकृत होता है, पानी में विलय होने पर आयन देता है, यानी पानी में विलय होने पर आयन देता है, ऑप्शन सी हम टिक लगा देंगे। एक फैराडे का मान कितना होता है, तो हमारा ए क्या है, 96550 सी मोल इनवर्स, या 96500 सी मोल, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है, इस पर टिक लगा देंगे। वही 12वां हमारा क्या है, CuSO4 के विलयन में 2.5 एम्पियर की धारा को 6 मिनट 26 सेकेंड तथा प्रवाहित किया गया हो तो कितना कॉपर जमा होगा, यानी Cu = 63.5 तथा फैराडे = 96500 कूलम, तो यानी आंसर ए हमारा, यानी 0.3175 ग्राम होगा, क्लियर है। वही 13वां हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली मात्रा समानुपाती होती है तो तुल्यांकी भार की, क्लियर है, तो बच्चों इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा। तो बच्चों ध्यान से देखते रहिए। वही 14वां क्या है कि निम्नलिखित में से किसका संदर्भ इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, तो HgCl2, यानी हमारा ऑप्शन बी नंबर सही होगा, इस पर हम टिक मार देंगे। वही 15वां क्या है, सेल के मानक अपचयन विभव और साम्य स्थिरांक के बीच संबंध दर्शाते हैं, तो क्या होगा, आंसर डी है, यानी E0 सेल = 0.059/n log Kc होगा, क्लियर है। वही बहुविकल्पी प्रश्न आगे आते हैं कि निम्न में से कौन लोहे के जंग लगने को उत्प्रेरित करता है, यानी कौन सा है, हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन डी सही होगा। वही लोहे के संक्षारण के लिए आवश्यक कारक कौन सा है, तो यानी सी, यानी ऑक्सीजन में की उपस्थिति भी होगी, नमी की उपस्थिति भी होगी, यानी ए और बी दोनों होगी, यानी ऑप्शन सी पे हम टिक लगा देंगे। वही तीसरा क्या है कि विद्युत लेपन में विद्युत लेपित की जाने वाली वस्तु किसके समान कार्य करती है, तो क्या होगी, कैथोड, यानी ऑप्शन ए पे टिक लगा देंगे। स्वर्ण लेपन के लिए प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या है,
KAUCN का होल थ्राइस, यानी ऑप्शन सी पे हम टिक लगा देंगे। वही पांचवा क्या पूछा है कि विद्युत रासायनिक सिद्धांत के अनुसार आयरन के जलीय संक्षारण में कैथोड पर निम्न क्रिया होगी, तो उत्तर हमारा क्या होगा ए, यानी O2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन प्लस 4E रिएक्शन करेगा तो 2H2O यानी बनेगा। क्लियर है। वही छठा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक धातुओं के संक्षारण को प्रभावित करता है, तो धातु की शुद्धता, आर्द्रता, वातावरणीय अशुद्धियाँ या ये सभी, तो ये सभी यानी ऑप्शन हम डी पे टिक लगा देंगे। वही सातवां क्या पूछा है कि धातु के संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो हम क्या होगा ए, यानी नर्स्ट। यह है नर्स्ट। वही आठवां क्या है निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारण निमज्जित संक्षारण के अंतर्गत नहीं आता है, तो क्या होगा हमारा ऑक्सीकरण संक्षारण, यानी ऑप्शन डी पे हम टिक लगा देंगे। वही नौवां क्या है निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारण द्वारा प्रभावित नहीं होती हैं, AU, यानी ऑप्शन सी पे हम क्लियर टिक लगा देंगे। वही निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है, तो संक्षारण से बचने के लिए धातु की आकृति टेढ़ी मेढ़ी रखनी चाहिए, यानी ऑप्शन ए पे हम टिक लगा देंगे। क्लियर है बच्चों। वही आगे आते हैं, देखते हैं क्या है कि एक रेजिन पॉलीथीन किसके बहुलकीकरण से प्राप्त होता है, तो एथिलीन, यानी ऑप्शन बी पे टिक मार देंगे क्योंकि इस पे लगा है पहले से हैं। वही PVC का मोनोमर है, तो इसमें क्या होगा सी, यानी CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यानी ऑप्शन सी पे हम टिक लगा देंगे। वही आगे क्या है कि आर्लॉन किसका बहुलक है, तो क्या होगा एक्रिलोनाइट्राइल, यानी ऑप्शन डी पे टिक लगा देंगे। वही सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करना क्या कहलाता है, बल्कनीकरण, यानी ऑप्शन बी पे टिक लगा देंगे। वही ब्यूनायस किसका बहुलक है, तो ब्यूटाडाइन तथा स्टाइरीन का। क्लियर है, ए पे टिक लगा देंगे। वही निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक का उदाहरण है, छठा, तो ये हमारा नायलॉन, बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये सभी, तो ये सभी पे हम टिक लगा देंगे। क्लियर है। वही सातवां क्या है कि निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा एक पॉलीएमाइड है, क्या है हमारा नायलॉन, यानी डी, क्या है नायलॉन, सॉरी बी, ये तो हम बी पे टिक लगा देंगे। वही आठवां क्या पूछ रहा है कि नायलॉन में प्रयुक्त कच्चा माल क्या है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल है, यानी हम सी पे टिक लगा देंगे। वही नौवां हमारा क्या है कि प्रोटीन की कुंडली नुमा संरचना को स्थायित्व प्रदान करता है हाइड्रोजन बंध, यानी हम सी पे टिक लगा देंगे हाइड्रोजन बंध। वही दसवां क्या है कि सेलुलोस में ग्लूकोज इकाइयाँ परस्पर किस बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं, तो क्या है ए, β-A4 ग्लाइकोसाइडिक बंध। क्लियर है। और 11वां हमारा क्या है कि अपमार्जक का जलीय विलयन होता है, क्या होगा उदासीन, यानी हम आंसर सी पे टिक लगा देंगे ऑप्शन। वही 12वां क्या है साधारण नमक द्वारा साबुन का अवक्षेपण कहलाता है लवणन। क्लियर है, यानी ऑप्शन ए पे हम टिक लगा देंगे। वही 13वां क्या है हमारा कि अपमार्जक, यानी लास्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक प्रयुक्त किए जा सकते हैं कठोर व मृदु जल में। क्लियर बच्चों, यानी ऑप्शन सी पे हम टिक लगा देंगे। तो बच्चों इससे आप दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। क्लियर है, तो इससे आप अच्छे से तैयार भी कर लीजिए। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप आशीष में देखने से निकाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना है, अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।